लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा में राहुल गांधी एक पुस्तक लेकर के पहुंच गए और इस दौरान जब वो पुस्तक वहां पेश करने लगे, जो उसमें संस्करण था उसका वर्णन करने गए, तो उस दौरान काफी हंगामा हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही अमित शाह ने इसका विरोध भी किया। वजह उस लाइन को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन वहां पे बहुत हंगामा हुआ। तो आप ये जानकारी रखते होंगे कि सदन में काफी ज्यादा हंगामा हुआ, तो क्या कहें? देखिए, हम लोग 2-4 दिनों से देख रहे हैं, हम लोग बड़ा खुश हुए थे, बड़ा प्रफुल्लित हुए थे कि देश की सदन चल रही है। और जब देश की सदन चलती है, तो देश के 140 से 45 करोड़ की जो आबादी है, उनका पैसा लगता है। जो भी संसद जा जीत करके जाते हैं, सदन में बैठते हैं, वो हमारे पैसे पे बैठते हैं। और हमारे पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये देख के हमें बड़ा कष्ट हुआ। हमें लगा कि कुछ बड़े-बड़े कुछ कानून बनेंगे, कुछ नियम पेश होंगे, कुछ ऐसा होगा, लेकिन वही बचकाना हरकत देश के एलओपी राहुल गांधी के द्वारा किया गया। ये मने बड़ा असहाय मने अब वो लगा कि ये स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी ने एक नारवणे जी की किताब की बात की है कि जिसमें चाइना बॉर्डर पे डोकलाम को लेकर के बात है कि चाइना के सैनिक हमारे देश पर आ रहे थे और देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के द्वारा कुछ नहीं किया गया। ये ऐसे ही राहुल गांधी की तरफ से आरोप है। लेकिन जो किताब है उस पे हमारे देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है। तो जब तक जो किताब पब्लिश नहीं होगी, स्वीकार्य नहीं होगी, तो उसकी बात आप देश के सदन में कैसे कर सकते हैं? इस बार देखिए ये भी कहा गया कि किताब क्यों नहीं पब्लिश हुई। अब किताब आपने कुछ लिख दिया, उसके ऑथेंटिक सोर्स नहीं होंगे तो सरकार कैसे पब्लिश करने देगी? जब तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं होंगे किसी भी चीज के, वो नहीं लिखी जाएगी। ऑथेंटिक सोर्स होगा तभी तो वो पब्लिश होगी। इसके पहले भी नेहरू जी की बहुत सारी किताबें हैं, मनमोहन सिंह की बहुत सारी किताबें हैं, इंदिरा जी की बहुत सारी किताबें हैं, और भी सेना अध्यक्षों ने किताब लिखी है। वो सारी किताबें पब्लिश है, ये क्यों नहीं पब्लिश हो रही है? तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये किताब में तथ्य जो हैं वो सही नहीं है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ के उस किताब के माध्यम से पेश करने का प्रयास किया गया है। एमएम नारवणे जी के द्वारा कहा गया था कि जो उस दौरान हुआ, डोकलाम पर जो जब हमला हुआ, तो उस दौरान जो हुआ वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। बस यही किया कि जो सही लगे वो करो। अब इससे ज्यादा क्या है? प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश की सत्ता को संभाला, तो उस समय हमारे देश की दुर्दशा थी। सैनिकों के पास औजार नहीं थे। हम हथियार लोगों से खरीदते थे। बहुत सारे देशों पे, अमेरिका उसमें नंबर 1 देश है जो हथियार सप्लाई करता है। लेकिन आज हिंदुस्तान ये है कि हथियार मेकिंग करने वाला हिंदुस्तान हो गया है कि हम हथियार बना करके दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो इस काम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और वो प्रधानमंत्री जी कभी सेना के विषय पर इस तरीके का बचकाना बयान नहीं देंगे। और अगर एक लाइन ये बात आई है कि जो आप उचित समझिए वो करिए, तो अगर दुश्मन आपके सर पे खड़ा होगा तो उस समय आप क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। यही तो कहेगा ना देश का जो भी जिम्मेदार आदमी होगा कि जो आपको समझ में आए, उचित लगे, वो आप एक्शन सेना लीजिए। प्रमुख का कहना था कि उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें निहत्था कर दिया। नहीं नहीं, ये सब ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर ऐसा है तो अब के सेनाध्यक्ष क्यों नहीं बोले? ऑपरेशन सिंदूर पर सेनाध्यक्ष क्यों नहीं बोले? और जब वो पाकिस्तान में अभी घुस करके जब वो हुआ था, हमला हुआ था, तब क्यों नहीं बोले? कोई सेनाध्यक्ष का बयान आया हो नारवणे जी को छोड़ करके? तो मुझे लगता है कि नारवणे जी विपक्ष के एकमात्र जो है साधन संसाधन बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी सलाह है आपके माध्यम से कि नारवणे जी भी इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लें और चुनाव लड़ लें। क्योंकि इस तरीके से एक प्रतिष्ठित पद, सेना का जो पद होता है, वो 145 करोड़ देशवासियों के विश्वास का पद होता है। देखिए विपक्ष का कहना है कि क्या होता है अक्सर कि सदन में जब वो अपनी बात रखते हैं तो सरकार उनकी बातों को दबा देता है। वहीं पहले जब ऐसा हुआ करता तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन उन्हें हर बात पे दबा दिया जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है। अब ये अब ये तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का बचकाना बयान है या विपक्ष का बचकाना बयान है। आज के समय में जब हम संचार के माध्यम में है, विभिन्न माध्यम का संचार है, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। राहुल गांधी अगर चाहेंगे तो सदन में बोलने की आवश्यकता नहीं, वो बाहर भी बोल सकते हैं इस बात को। कौन सी वो लाइन है जो पढ़ना चाह रहे हैं कि सदन में ही पढ़ेंगे, बाहर नहीं पढ़ेंगे? बहुत सारी बातों को आप विदेश में भी जाके कहते हैं। राहुल गांधी तो विदेशी मंचों पर भी देश को अपमानित करने का काम करते हैं। तो वो बात कह दे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय कानून मंत्री जी, सारे लोग, रक्षा मंत्री, सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि सदन की जो कार्रवाई होती है वो पूरा वर्ल्ड देखता है। अगर हमारे सदन में हमारे प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाया जाएगा, हमारे सदन में हमारे रक्षा मंत्री का मखौल उड़ाया जाएगा, तो हम अगर यहाँ हैं 145 करोड़ देशवासियों का भी मखौल उड़ाया जाएगा। तो कम से कम इस बात को देश के एलओपी को ध्यान रखना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन आप हैं। आप प्रधानमंत्री के बाद देश में अगर दूसरा सबसे बड़ा पद है तो राहुल गांधी के पास है।
और उतने बड़े पद पर रहने के बाद राहुल गांधी का इस तरीके का स्टेटमेंट, इस तरीके का बयान, मुझे लगता है कि देश को निराश करने वाला है, देश को साथ लेने वाला नहीं है। हो क्या रहा है कि हम आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, सत्ता आपको बोलने नहीं दे रही है। 95 चुनाव क्या सत्ता आपसे जबरदस्ती मशीन बदल के जिता दे रही है क्या? आप 95 चुनाव हार चुके हैं, आगामी 5 चुनाव और है। राहुल गांधी सेंचुरी बनाने की ओर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, आसाम में इनका खाता नहीं खुलेगा। क्या हो रहा है? देखिए, इस किताब को लेकर के राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस किताब को हर युवा को पढ़ना चाहिए और ये पब्लिश भी होनी चाहिए। क्या लगता है, किताब आनी चाहिए? किताब तो ऑलरेडी इंटरनेट पे है, वो पन्ने तो ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं। पढ़े युवा, युवा पढ़ करके ये तय करे कि क्या देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही है, या एक बददिमाग जो एलओपी है देश का वो सही है। ये तो तय करना देश का काम है और देश तय कर रहा है, तभी तो 95 चुनाव उनको हराया। एक चुनाव तो जीते होते, एक जगह तो सरकार बनाए होते। तो 95 चुनाव अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में हार रहे हैं तो देश आपको समझ भी रहा है, देश आप यहाँ बोल रहे हैं कि चुनाव हारे, ठीक है, लेकिन जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर के विपक्ष बोल रहा है कि पूरी तरीके से जो अब की सरकार है वो जाने वाली, उनका सफाया हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने आपके माध्यम से उनको बधाई दी है, शुभकामना दी है कि 95 पे खड़े हैं। 5 और जो सरकार, राज्य की सरकारें जब जाएंगी तो राहुल गांधी को 100 शतक का मुबारकबाद मैं दूंगा, यहीं से मैं दूं रहा हूँ आपके माध्यम से। और वो सरकारें कहीं नहीं आएंगी, सब पूरा देश 145 करोड़ देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़ा है। एक चेहरा, सबको विश्वास है नरेंद्र मोदी पर। पूरे देश के कोने कोने में नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं चुनाव, भाजपा जीत रही है, एनडीए गठबंधन जीत रहा है। कारण क्या है? आपके इतने, इसके पहले भी आप एटम बम फोड़ रहे थे, परमाणु बम फोड़ रहे थे, सारे बम ढुस्सी बम निकल गए। तो राहुल गांधी की बात, नारवड़ी जी की बात कोई महत्व नहीं रखती है। हम देश, पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री के साथ है, गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट के साथ है। राहुल गांधी को हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट श्रीपति मिश्रा जी, जिन्होंने हमसे बात की। राहुल गांधी ने वो किताब का संस्करण पेश किया और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, उस चीज़ को लेकर के सारी बातें आज उन्होंने हमसे साझा की है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।